ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 16/12/2024। रिवाइज डेट है 24/11/1966। प्यारे बच्चे, बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाबा अक्षर वर्षा याद दिलाता है। एक बाबा के सिवाय सबको भूल जाना है। हम आत्माएं बाबा से अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा आकर हमें आत्माभिमानी बनाते हैं। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। यहाँ कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं, वो भी अर्थ को समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वो भी तो विश्व के मालिक बनती है ना। जैसे भारतवासी कहते हैं कि हमारा भारत, वैसे वहाँ भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी कहेंगे हम विश्व के मालिक हैं। जैसे यूरोप वासी आए तो वो भी कहते थे हिंदुस्तान के मालिक हैं। उसी समय हिंदुस्तानी कोई ऐसे नहीं कहते थे हांगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, क्योंकि वो तो गुलाम थे ना, राजाई छीन ली थी। क्रिश्चियन लोग कहते थे भारत हमारा है, भारत पर हमारा राज्य है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चे समझते हो, सतयुग त्रेता में हम विश्व के मालिक थे। फिर द्वापर से हमारा राजभाग रावण ने छीन लिया। अब रावण का राज्य है, यह पराया राज्य है। गाया भी जाता है दूर देश के रहने वाला आया देश पराए। बाबा आकर फिर से तुम बच्चों को रावण से राज्य वापस दिला रहे हैं। तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। वो लड़ते हैं अपने प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी तो वो बनते नहीं हैं, फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है। परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं है कि यह कोई हमारा राज्य नहीं है, यह रावण का राज्य है जिसमें हम रहे हुए हैं। राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि अपना है, यह पराया है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो हम फिर से 5000 वर्ष बाद अपना राज्य ले रहे हैं। किससे? बेहद के बाप से, बाबा से। राम अक्षर कहने से मनुष्य मूंझते हैं, इसलिए यह कहना नहीं है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाबा अक्षर वर्षा याद दिलाता है। एक बाबा के सिवाय सबको भूल जाना है। हम आत्माएं बाबा से वर्षा ले रही हैं। बाबा आकर आत्माभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा है। आत्मा कितनी छोटी महीन है, इसमें सारा पाठ भरा हुआ है। यह बातें मोटी बुद्धि वाले समझा न सके। बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं, है बहुत सहज बात, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। इसलिए तुम बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई बखेड़ा आदि की बात ही नहीं है, ना ही कोई ड्रिल आदि सीखनी होती है। यह तो बाबा से वर्षा पाना है, इसमें कुछ भी करने की दरकार नहीं। कोई शास्त्र आदि भी लाने की दरकार नहीं। सिर्फ बाबा जो सुनाते हैं वो धारण करना है। बाबा से हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं। अभी जाना है अपने घर। जैसे नाटक के एक्टर्स पार्ट बजाए फिर कपड़े बदले कर अपने घर चले जाते हैं।
अब तुमको तो अशरीरी होकर जाना है। बुद्धि में यह हो कि अब नाटक पूरा होता है। हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाते हैं, आधा कल्प राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प गुलाम बन जाते हैं। अभी प्रकृति के दास बन गए हैं ना। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बुद्धि में सिर्फ यह याद रखना चाहिए, पुरुषार्थ करके जितना हो सके यह भूलना नहीं चाहिए कि अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है। हमको जाना है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है, पावन बनकर वापिस जाना है। हर एक बच्चा समझ सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। भल कोई चार्ट लिखते नहीं है, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। रात को चेक करना चाहिए कि हमने सारे दिन में क्या किया। जैसे व्यापारी लोग रात को पोता मेल संभालते हैं ना, यह भी व्यापार है। तो रात को सोते समय जांच करनी चाहिए, सारे दिन में बाबा को कितना याद किया, कितनों को बाबा का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा आदि अच्छा चलता है। जो बुद्धू होंगे तो उनका धंधा भी वैसा ही चलेगा। यह है अपनी कमाई करना। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कितनी सहज बात है। इसमें टू मच कोई आशाएं भी नहीं होनी चाहिए। गरीब जो गांव में रहने वाले होते हैं उन्हों को आशाएं कम रहती है, साहूकारों को आशाएं बहुत रहती है। गरीब तो शहर में आकर इतने फैशन आदि देखते ही नहीं हैं। जो आशाएं वृद्धि को पाए वो अपनी गरीबी में ही सुखी रहते हैं, अपने रोटले खाने पर ही खुश हो जाते हैं। समझते हैं कि हमारे पास तो बहुत खाना है, थोड़ा अच्छे शहर में रहेंगे तो देखेंगे तो फिर आश होगी, यह ले लेवे वो लेवे। गरीबों में तमन्ना कम रहती है, साहूकारों में तो ढेर तमन्नाएं रहती है। यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, मित्र संबंधियों आदि को ही तंग कर देंगे। गरीब अपने में ही खुश रहते हैं। बाबा अनुभवी तो है ना, गरीबों पर भी रहम खाना चाहिए। गरीब देखेंगे इतने बड़े बड़े आदमी भी यह ज्ञान सुनते हैं तो हम भी सुनेंगे। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा सहज राजयोग कब सिखाया यह अब तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। जब आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं, सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहाँ तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम पर यह कुंभ का मेला लगता है। वो कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। यह बड़ा कुंभ 5000 वर्ष बाद लगता है और यह 100 वर्ष चलता है, चलता ही रहता है। ऐसा कब सुना क्या जो 100 वर्ष मेला चले। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। जबकि परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूंझ गए हैं। तुम अब समझते हो, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकते। बाबा ने कहा था लिख दो, जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिसल नथिंग न्यू।
5000 वर्ष पहले लिखा हुआ था, जो अब रिपीट होता है। किसको भी यह समझना हो तो आकर समझे। ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचनी चाहिए। हम अखबार में क्या डालें, यह भी तुम लिख सकते हो। यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है, आकर समझो। कल्प पहले मिसल इस महाभारत लड़ाई से सतयुग की स्थापना कैसे होती है, आकर समझो। कुछ ही वर्षों में देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो जाएगी। गॉडफादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर लो। ऐसे ऐसे अंदर विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वो भी उन्हों के ड्रामा में नोंद है, जो पार्ट बजाते रहते हैं। व्यास ने भी ड्रामा प्लेन अनुसार यह शास्त्र आदि बनाए हैं। पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अब तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अब तुम आकर फिर से ज्ञान सुनते हो। सो देवी देवता बनने तुम जानते हो, फिर से यह लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाकी सब धर्म वाले खल्लास हो जाएंगे। यह सिर्फ तुम ही जानते हो। क्या क्या पाठ हुआ है, फिर क्या क्या होगा। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी होगी, फिर चंद्रवंशी होगी। उस समय और कोई राजधानी नहीं थी। सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे। फिर इस्लामी धर्म हुआ, बोधि नहीं थे। यह सब बाद में वृद्धि होती जाती है। यह बातें तुम बच्चों के सिवाय किसी की बुद्धि में नहीं है। पैराडाइज लक्ष्मी नारायण की राजधानी को ही कहा जाता है, राम राज्य को भी नहीं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण है, फिर कला कम हो जाती है। अब तुम बच्चे नॉलेजफुल बन गए हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल पीसफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे कब रोते ही नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है, जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वो पति आकर तो गटर में डालते हैं, यह आकर निकालते हैं। तो कौन बड़ा हुआ? वो तो कब मरता ही नहीं, फिर रोने की क्या दरकार। जो रोना प्रूफ बनते हैं, वो ही बादशाही लेते हैं। बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होता रहेगा, जैसे स्कूल में भी मालूम पड़ जाता है ना। पिछाड़ी में तुमको सब पता पड़ जाएगा। रुद्रमाला कौन सी बनती है। स्कूल में भी पिछाड़ी में जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। समझते हैं फलानी सब्जेक्ट में शायद हम नापास होंगे। तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं बाबा बच्चों में मोह है, वो तो निकालना ही होगा। मोह रखना है तो एक में, बाकी तो ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी है ना, यह सब कुछ बाबा ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, मम्मतों निकाल दो। बाबा खुद आकर कहते हैं, इनसे मम्मतों निकाल दो। समझो यह सब उनका है, उनकी मत पर चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ।
मनुष्य तो जो करते हैं वो पाप ही करते हैं, कन्यादान करते हैं वो भी पाप करते हैं। यहाँ तो कन्यादान की बात ही नहीं, यहाँ तो तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देती हो। यहाँ तो कन्याओं के लिए बाबा के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है। बच्चों को तो बाप के वर्षे का नशा रहता है, कन्या वर्षा नहीं पाती। यहाँ इस बाबा के पास मेल फीमेल का भेद नहीं। बाबा आत्माओं को समझाते हैं, तुम भी जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी शिव का ही है। सोमरस पिलाया ना, उनकी निशानी है। शिव बाबा की कितनी इज्जत रखी है, कितना कमाल का भव्य मंदिर बनाया है। यह अब तुम जानते हो शिव ने आकर क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया। यह भी तुम समझते हो, कल्प कल्प ऐसा ही होगा। ड्रामा में नूंद है सो रिपीट हो रहा है। बाबा को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कोई अफसोस की बात नहीं। यह जो खूने नाहक खेल है, नाहक सबका खून होगा। नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए। अब किसको पकड़े, यह तो नेचुरल कैलेमिटीज आनी ही है। विनाश तो होना ही है। अमरलोक मृत्युलोक के अर्थ को कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो, आज हम मृत्युलोक में हैं, कल हम अमरलोक में होंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर, फिर सो जाते हो नींद में। सुनते भी हैं बेहद का पिता वर्षा दे रहे हैं। यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, यह ज्ञान कोई नहीं दे सकते। मानते हैं खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो, लिख कर देते हो, ऐसे नहीं कि घर जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए। इस मुआफिक सो नहीं जाना। समझाने की भी अक्ल चाहिए ना। बाबा ने कल भी समझाया, अपने दुकानों में यह मुख्य मुख्य चित्र लगाओ तो कोई आए इस पर समझाओ, वो भी सौदा करो, यह भी सौदा कराओ। यह है सच्चा सौदा। इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की कोई बात ही नहीं। कोई कहे ब्रह्मा के बच्चे बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो तुम भी हो ना। बाबा नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक ब्रह्मा की संतान न बनो, स्वर्ग के सुख भी नहीं देख सकोगे। ऐसे ऐसे तुम दुकान में यह भी सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो दीवार में लगा सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बोलो बाबा कहते हैं अब और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, एक बाबा से ही प्रीत हो। इसको कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति। अब तो सब कुछ ओके हो जाएगा। अच्छा, ओम।
रात्रि क्लास है 25/10/1966। पटना को 2 प्रदर्शनियाँ मिली है। अब गांव-गांव में जाकर समझाओ। जितना जितना गांव में जाओगे उतना ही अच्छा। तो गरीब जो है वो स्वर्ग के मालिक बन जाएं। इसलिए बाबा प्रदर्शनी पर जोर देते हैं कि जल्दी जल्दी बन जाए। बाबा को गांव के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान बैठ बूढ़ियों को पढ़ाते हैं। जो जाए स्वर्ग के महाराजा महारानी बन जाते हैं। सिर्फ श्रीमत पर चलते रहे। अच्छा, गुड नाइट। वरदान है बंधन मुक्त भव। आप बच्चे सारा दिन में व्यक्ति और वैभव अर्थात अनेक प्रकार की वस्तुओं से संपर्क करते हो और संपर्क में आते आते बंधन में फंस जाते हो। इसमें सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो और वस्तु अथवा वैभव में अनासक्त भाव धारण करो तो आपके आगे दासी के रूप में होगी और आसक्त भाव वालों के आगे चुम्बक की तरह फंसाने वाली होगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।